स्पीक मेके आउटरीच पंडित रुद्र शंकर मिश्र ने किया शिव तांडव नृत्य। कथक से परिचित हुए छात्र। पधारी सेंट जॉन्स मेहरोरी में रविवार को द इंडियन यूथ समिट व स्पीक मेके आउटरीच के संयुक्त तत्वावधान में कथक नृत्य का आयोजन हुआ। बनारस घराने के बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार प्राप्त कलाकार पंडित रुद्र शंकर मिश्र की मनोहारी प्रस्तुति ने उत्तर भारत के विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों का मन मोह लिया। पंडित रुद्र शंकर मिश्र ने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव स्तुति से किया। तत्पश्चात जय शिव शंकर जय गंगाधर भजन की प्रस्तुति दी, जो शिव की करुणा और विरासता का मनोहारी वर्णन करती है। उन्होंने शिव तांडव की ऊर्जावान प्रस्तुति के साथ राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का भी मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने भारत की प्रख्यात कथक नृत्यांगना स्वर्गीय सितारा देवी की अनुपम शैली और उनकी नृत्य कलाओं पर आधारित प्रस्तुति देकर विद्यार्थियों को बनारस घराने की समृद्ध परंपरा और भारतीय संस्कृति की प्राचीन नृत्य शैली से परिचित कराया। तबले पर उदय शंकर मिश्र, गायन में राघवेंद्र शर्मा एवं सारंगी पर अंकित मिश्रा ने संगत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्युत सेवा प्राधिकरण वाराणसी के सचिव राजीव मुकुल पांडे और प्रधानाचार्य फादर सुसई राज ने दीप प्रज्वलन कर किया। संचालन अहमद अजीर और प्रमिति पांडे ने किया। इस अवसर पर स्पीक मेके के प्रदेश सचिव श्रेयस शुक्ला, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुभा सक्सेना, समन्वयक विभा सिंह, इंडियन यूथ समिट के फाउंडर ऋषभ द्विवेदी, अभिषेक वर्मा, बत्सल कृष्णा, टीचर इंचार्ज शिव प्रकाश, पवन सिंह सहित उत्तर भारत के विभिन्न विद्यार्थियों के विद्यार्थी उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। Shri Rajiv Mukul Pandey, Secretary, District Legal Service Authority, Varanasi. Dear sir, we are honored and privileged that you have come into our campus, and as you entered, you began to appreciate us. That shows your generous heart to appreciate and encourage the people. So today, your presence here is a motivation to all the children from various schools of Varanasi city. So on behalf of everyone present here, I extend a warm welcome to you, sir, to St. John's School, Madavali, and also the Indian Youth Summit. For inviting me at this magnum opus event of yours. It actually enthralls me a height of ecstasy, and I am feeling very energetic here. And I am thanks to all, as well as thanking to the organizing committee of this youth parliament. Before saying something, meaning of youth. What is youth? यदि भारतीय विमर्श को देखें, भारतीय विमर्श यूथ की परिभाषा को करने के लिए दो चीज़ों का सहारा लेता है। पहला सहारा निसर्ग बाहुबल, एक शब्द है, निसर्ग बलशाली। कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे सर आप? मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ यूथ का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, उनकी क्षमता का, उनके उत्साह का एक प्रकार का प्रदर्शनी है। मैं इससे अत्यंत खुश हूँ कि हमारे विभिन्न विद्यालय के बच्चे यहाँ पर एकत्र हैं। पिछले 3 दिनों से वह विभिन्न बातों पर चर्चा किए हैं और उनके उत्साह देखकर मुझे भी काफी प्रेरणा मिली है कि इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। पाश्चात्य संस्कृति का ज्यादा अवसर है, सांस्कृतिक संस्कृति जल्दी लोग सुनते नहीं है बच्चे, क्या कहेंगे सर? ऐसी बात नहीं, आजकल हमारे बच्चों भले ही वेस्टर्न म्यूजिक पर, वेस्टर्न डांस पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन हमारी स्पीक मेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हमारे युवाओं में ना अपने कल्चर के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति रुचि पैदा कर रहे हैं। इसलिए ये यहाँ कथक का आयोजन है यहाँ पर। तो हमारे बच्चे अभी भी हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में रुचि रखते हैं
इसका एक प्रमाण है ये। के द्वारा सांस्कृतिक संध्या है, काफी अद्भुत अनुभव रहा सर, क्या कहेंगे आज के अवसर पे आप आए? निश्चय इसमें कोई शक नहीं है। जी बहुत ही ऊर्जस्वित युवा है यहाँ पर। और यह वो युवा है जो आगे चल के भारत के राष्ट्र और चरित्र दोनों का निर्माण करेगा। इनका ये उत्साह, इनका ये अदम्य साहस देखकर मैं अभिभूत हूँ। और इस पूरे आयोजन के लिए मैं फादर को अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इनसे ये भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस सभागार में आमंत्रित किया। ये भी मेरे लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह है। इस समय AI रेवोल्यूशन चल रहा है सर, तो आर्टिस्टों के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नो डाउट समाज को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाने की ओर है, लेकिन जहां तक आर्टिस्टों के ऊपर किसी संकट की बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भाव डिमीनर्स, भाव भंगिमा या एक आर्टिस्ट का प्राण है। कोई भी AI उस प्राण को उनसे छीन नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है।